केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जीत से कांग्रेस सरकार की छवि हुई मजबूत, भाजपा का झूठा प्रचार नहीं आया काम, बोले कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और एमएलसी बीके हरिप्रसाद। कर्नाटक में हुई दुर्घटना में कन्नड़ फिल्म कांतारा के 6 जूनियर कलाकार हो गए घायल। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में भयानक सड़क हादसा, एक मासूम बच्चे समेत 2 लोगों की हुई मौत। अब तेलंगाना सरकार ने अडानी को दिया झटका, दान में मिले 100 करोड़ रुपए लौटाएगी। आदित्य ठाकरे बने शिवसेना यूबीटी के विधायक दल के नेता, 5 साल तक विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती। बीजेपी की बम्पर जीत के बाद फिर छाए सीएम योगी, मुंबई में लगे बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर। अब समाचार विस्तार से। चिटगुप्पा के श्री पंचाक्षरी प्राइमरी और हाई स्कूल के बच्चों द्वारा विश्व शौचालय दिवस के तहत शौचालय जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली श्री पंचाक्षरी स्कूल से निकाली गई और चिटगुप्पा के मुख्य रास्तों से गुजरते हुए गांधी चौक पहुंची। इस अवसर पर प्रधान अध्यापक अरविंद नाटेकर, इंदुमती नाटेकर, जगन्नाथ बुद्धि, मधुमती सज्जन शेट्टी, कृष्णदास सहित अन्य लोग उपस्थित थे। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के लिए संवाददाता जिनकी रिपोर्ट। ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೌಚಾಲಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ 2001ರಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಶೌಚಾಲಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಶೌಚಾಲಯ ಏಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾನವನ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗದೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪರಿಸರದ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಾರದೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಶೌಚಾಲಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಶೀಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ. कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और एमएलसी बीके हरिप्रसाद ने रविवार को राज्य के मतदाताओं की सराहना की, जिन्होंने 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में भाजपा जेडीएस गठबंधन की धनशक्ति को नकार दिया। हरिप्रसाद ने मंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस की जीत का श्रेय पार्टी की 5 गारंटियों और शांति और सुशासन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दिया। हरिप्रसाद ने कहा कि वक्फ संपत्तियों पर भाजपा के झूठे प्रचार का उपचुनाव के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कांग्रेस को हराने की कोशिश में आईटी, ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का भी दुरुपयोग किया, लेकिन उनकी रणनीति विफल रही और मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में स्पष्ट जनादेश दिया। क्या उपचुनाव के नतीजों से मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व को मजबूती मिली है? इस सवाल का जवाब देते हुए हरिप्रसाद ने कहा, चुनाव के नतीजों ने सरकार की लोकप्रियता की पुष्टि की है, जैसा कि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है। राज्य सरकार द्वारा गारंटी योजनाओं के क्रियान्वयन और सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने से लोगों में उत्साह है। कर्नाटक के उडुपी में कन्नड़ा ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा के प्रीक्वल के 6 जूनियर कलाकार उस समय घायल हो गए जब जिले में उनकी बस पलट गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक हादसा रविवार रात जटकल के पास हुआ, जब फिल्म के क्रू को ले जा रही मिनी बस पलट गई। यह घटना तब हुई जब वे जटकल के मुद्दूर में शूटिंग पूरी करने के बाद कोल्लूरू लौट रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, मिनी बस 20 जूनियर कलाकारों को ले जा रही थी जब यह दुर्घटना का शिकार हुई। उन्होंने बताया कि घायलों को इलाज के लिए जटकल और कुंदापुर के अस्पतालों में ले जाया गया। कोल्लूरू पुलिस मामले की जांच कर रही है। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के जैंथ मंडल में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह हादसा उस समय हुआ जब एक आरटीसी बस जो आदिलाबाद से चंद्रपुर जा रही थी, विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक मासूम बच्चा भी शामिल है, जबकि एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल होने के कारण पास के रैम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोटरसाइकिल पर सवार लोग जयंत से आदिलाबाद जा रहे थे। मृतकों में खानापुर निवासी 58 वर्षीय शेख अली और 4 साल का इजहान नाम का बच्चा शामिल है। हादसे की खबर के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। प्रभावित परिवार के सदस्य और नजदीकी लोग बड़ी संख्या में दुर्घटना स्थल पर एकत्र हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच शुरू कर दी है और घायल व्यक्ति की हालात पर नजर रखी जा रही है। यह दुर्घटना यातायात नियमों के उल्लंघन और
संभावित तेज गति के कारण हुई, जो हमेशा जीवन के लिए खतरा बनी रहती है। क्षेत्रों के लोगों से अनुरोध है कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सड़क पर सावधानी से यात्रा करें और नियमों का पालन करें। तेलंगाना सरकार ने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के लिए अडानी समूह द्वारा प्रस्तावित 100 करोड़ रुपए के दान को ठुकराने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि सरकार ने अडानी समूह को पत्र लिखकर स्पष्ट कर दिया है कि यह दान स्वीकार नहीं किया जाएगा। रेड्डी ने कहा कि हमने अडानी समूह को एक पत्र लिखा है, जिसमें राज्य सरकार ने यह निर्णय दोहराया है कि वह अडानी समूह द्वारा दिए गए 100 करोड़ रुपए स्वीकार नहीं करेगी। गौतम अडानी और उनके समूह पर अमेरिका में रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी समूह ने अमेरिका में सरकारी ठेके हासिल करने के लिए अनियमित भुगतान किए। इन आरोपों ने अडानी की वैश्विक छवि को झटका दिया है और उनकी फंडिंग पर कई सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के लिए कई कंपनियों ने दान दिया है, लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अनुदान का स्रोत नैतिक और पारदर्शी हो। उन्होंने कहा कि वादस्पद व्यक्तियों या समूहों से धन स्वीकार करना राज्य की नीति के खिलाफ है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। मुंबई के नालसोपारा पूर्व के सनशाइन इलाके में नगर निगम के डिपो में आग लगने से हड़कंप मच गया था। इस आग में नगर निगम की 6 गाड़ियां जल गई थी। गौरतलब है कि इसी जगह पर 1.5 साल पहले भी बसों में आग लगने की खबर आई थी, जहां बड़ी संख्या में बसें जल गई थी। जानकारी के मुताबिक आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है, जो कि यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है, इसलिए अग्निशमन कर्मियों को भी आग पर काबू पाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। नागरिकों का आरोप है डिपो में असामाजिक तत्वों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन प्रशासन इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी ने आदित्य ठाकरे को विधायक दल का नेता चुना है। पार्टी के नेता अंबादास दानवे ने बताया कि मुंबई में विधायक दल की बैठक हुई,
जिसमें आदित्य ठाकरे को नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद आदित्य ठाकरे के सामने पूरे 5 साल तक अपने विधायकों को एकजुट रखने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। विधायक दल की बैठक उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से आदित्य ठाकरे को दोनों सदनों का नेता चुना गया। साथ ही पार्टी विधायक सुनील प्रभु को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया। गौरतलब है कि हालिया विधानसभा चुनाव में शिवसेना उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा और पार्टी को सिर्फ 20 सीटों पर जीत हासिल हुई। आदित्य ठाकरे के मुंबई की वर्ली सीट से चुनकर विधानसभा पहुंचे। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट के विधायक भरत गोगावले के एक बयान ने उद्धव गुट को तनाव दे दिया है। दरअसल गोगावले ने कहा कि उद्धव गुट के कई विधायक शिंदे गुट के संपर्क में हैं। इसके बाद उद्धव गुट अलर्ट हो गया है और पार्टी को टूट से बचाने की तैयारी शुरू कर दी है। संभल में पथराव की घटना पर एआईएमआईएम प्रमुख आसुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि संभल की मस्जिद 50 से 100 साल पुरानी नहीं है, यह 250 से 300 साल से अधिक पुरानी है और अदालत ने लोगों की बात सुने बिना एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया। मस्जिद जो गलत है, जब दूसरा सर्वे हुआ तो कोई जानकारी नहीं दी गई। लोग जिस सर्वे का दावा कर रहे हैं उसका वीडियो पब्लिक डोमेन में है, जिसमें दिख रहा है कि सर्वे के लिए आए लोगों ने भड़काऊ नारे लगाए थे। हिंसा हुई, 3 मुसलमानों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हम इसकी निंदा करते हैं। यह गोलीबारी नहीं बल्कि हत्या है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये वो नारा है जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में खूब छाया रहा। क्या विपक्ष और क्या आम जनता, हर किसी की जुबान पर बस इसी नारे की चर्चा थी। महायुति के चुनाव प्रचार अभियान में भी यह नारा जमकर गूंजा। अब महाराष्ट्र में बीजेपी के शानदार जीत के पीछे भी सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का बड़ा योगदान माना जा रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले दम पर 132 सीटें लेकर आई है। चुनावी नतीजों के बाद मुंबई के अंधेरी इलाके की सड़कों पर एक बार फिर से सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्ट देखे जा रहे हैं। मुंबई के अंधेरी की सड़कों पर लगे पोस्टरों में सीएम योगी की फोटो छपी है। इस पर बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है पीएम मोदी का नारा लिखा हुआ है। इसके साथ ही होर्डिंग पर ये भी लिखा है कि 4 दिन में 11 जनसभाएं की। उन्होंने 18 प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, जिनमें 17 की जीत हुई है। स्ट्राइक रेट 95% है। साथ ही इसमें योगी का संदेश एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे भी लिखा हुआ है। अब फिलहाल इतना एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। सरपट चलने के लिए गूगल मैप एक बड़ा सहयोगी बनकर हाल ही के वर्षों में सामने आया। हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा के बढ़ने के बाद दुनिया भर में गूगल मैप के भरोसे लोग दुर्गम जगहों तक भी पहुंचे हैं। कई ई-कॉमर्स बिजनेस और कैब सर्विस पूरी तरह से गूगल मैप पर निर्भर करता है। हालांकि इस राह में कई धोखे हैं। इस मुफ्त सर्विस ने लोगों को कभी कभी ऐसे जगहों पर फंसाया है जहां से आगे रास्ते बंद हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के फरीदापुर थाना क्षेत्र में गूगल मैप ने कार सवारों को एक निर्माणाधीन पुल के ऊपर पहुंचा दिया। बाढ़ के चलते पुल का अगला हिस्सा नदी में बह गया था, लेकिन जीपीएस नेविगेशन में यह जानकारी अपडेट नहीं की गई थी, जिससे पुल से गुजर रहे कार सवार नीचे नदी में गिर गए और बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सनातन धर्म की पुस्तकों में कई ऐसी कथाएं हैं जिनको आधुनिक युग काल्पनिक मानता है। वही समाज के एक बड़े तबके का कहना है कि ये चीजें वास्तविक रूप में थी, लेकिन बाद में दिनों में भारत पर विदेशी आक्रमणों में इन चीजों के साक्ष्यों को मिटा दिया गया। बीते सप्ताह कुछ इसी तरह की बात उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कही थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया का पहला हवाई जहाज राइट बंधुओं ने नहीं बल्कि वैदिक ऋषि भारद्वाज ने बनाया था, जिन्होंने इसे बॉम्बे की चौपाटी पर 1 किलोमीटर तक उड़ाया था। उन्होंने कहा कि विदेश से लोग आए और हमारी तकनीक और आइडिया लेकर चले गए। उसी के आधार उन्होंने
आगे आधुनिक समय में कई चीजों का आविष्कार किया। उनके इस बयान के बाद रविवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी एक अहम बयान दिया है। रविवार को हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि एक ऐसा समय आएगा जब विज्ञान भारतीय दर्शन और पारंपरिक जानकारियों की ओर रुख करेगा। उन्होंने साथ ही दुनिया की तमाम संस्कृतियों के सकारात्मक योगदान की भी चर्चा की। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जीत से कांग्रेस सरकार की छवि हुई मजबूत, भाजपा का झूठा प्रचार नहीं आया काम, बोले कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और एमएलसी बीके हरिप्रसाद। कर्नाटक में हुई दुर्घटना में कन्नड़ फिल्म कांतारा के 6 जूनियर कलाकार हो गए घायल। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में भयानक सड़क हादसा, एक मासूम बच्चे समेत 2 लोगों की हुई मौत। अब तेलंगाना सरकार ने अडानी को दिया झटका, दान में मिले 100 करोड़ रुपए लौटाएगी। आदित्य ठाकरे बने शिवसेना यूबीटी के विधायक दल के नेता, 5 साल तक विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती। बीजेपी की बम्पर जीत के बाद फिर छाए सीएम योगी, मुंबई में लगे बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।